नमस्कार। पिछले अध्याय यानी अध्याय 3 में हमने वस्तुतः कर्मयोग व कर्मयोगी बनने के उपाय पर विचार किया। प्रस्तुत अध्याय, जिसे विद्वान दिव्य ज्ञान का शीर्षक भी देते हैं, इसमें गीता ज्ञान की दिव्यता के साथ साथ हमें एक कर्मयोगी की चारित्रिक विशेषताओं का भी पता चलता है, उन पर भी प्रकाश डाला गया है। इस अध्याय में कुल 42 श्लोक हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन पर यह रहस्य प्रकट करते हैं कि जो ज्ञान वो उसे दे रहे हैं, वह ज्ञान उन्होंने सर्वप्रथम सूर्य भगवान को दिया था। सूर्य देव से यह ज्ञान मानव जाति के पिता मनु के पास और मनु से यह उनके पुत्र व शिष्य इक्ष्वाकु के पास आया। इस प्रकार यदि हम देखें तो हमें पता चलता है कि भगवत गीता का इतिहास क्या है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि शायद गीता ज्ञान सर्वप्रथम अर्जुन को ही दिया गया, बल्कि ऐसा नहीं है। स्वयं भगवान ने कहा है कि सबसे पहले ये सूर्यदेव को दिया गया था। गीता के ज्ञान से ही कलयुग की शुरुआत मानी जाती है, तो उस कलयुग को बीते 5000 वर्ष हो चुके हैं, ये हम जानते हैं। यदि हम देखें तो उससे पहले लगभग 8 लाख वर्ष का द्वापर था और 12 लाख वर्ष का सतयुग था। तो इस प्रकार 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने यह ज्ञान इक्ष्वाकु को दिया था। और यदि हम उससे पीछे जाएं, जब भगवान ने सूर्यदेव को यह ज्ञान दिया और मोटा मोटा अनुमान हम उसका लगाएं, तो यह लगभग 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पूर्व की बात है। कोई अतिशयोक्ति नहीं यदि हम कहें कि भगवद गीता मानव समाज के प्राचीनतम ग्रंथों में है। इसकी उत्पत्ति तो मानव समाज के उत्पन्न होने से भी पहले की है। इस प्रकार हमें भगवद गीता के इस इतिहास की एक संक्षिप्त जानकारी इसमें मिलती है। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं कि यह विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, किंतु कालांतर में यह छिन्न हो गया। आज मेरे द्वारा ये वही प्राचीन ज्ञान पुनः तुम्हें दिया जा रहा है, क्योंकि मेरे शिष्य और मेरे मित्र होने के कारण तुम इस ज्ञान को प्राप्त करने के योग्य हो। अध्याय 4 की बात हो और इसके वो 2 बड़े प्रसिद्ध और प्रचलित श्लोकों को मैं वर्णन ना करूं तो ये गलत बात होगी। ये 2 श्लोक, इन्हें प्रचलित करने का श्रेय तो B.R. चोपड़ा जी को जाता है, जिन्होंने महाभारत नाम का सीरियल बनाया। वो जब भी उसका अंक आता था तो ये 2 श्लोक गाए जाते थे। 7वां श्लोक ये है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंश के अर्जुन, या हे भारत, जब जब भी इस संसार में धर्म का पतन होता है और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। 8वें श्लोक में कहते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का नाश करने व धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए
मैं हर युग में अवतार लेता हूं, या कह लीजिए प्रकट होता हूं। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं कि लोग जिस भाव से मेरी शरण में आते हैं, मैं उसी के अनुरूप उन्हें फल देता हूं। शायद यह मुझे तो यकीन ही है, भगवान कृष्ण ही ऐसे हैं जिन्हें आप पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, प्रेमी के रूप में, मित्र के रूप में, स्वामी के रूप में या दास के रूप में, अन्य अलग अलग रूपों में आप उन्हें याद कर सकते हैं, उन्हें पूजा कर सकते हैं। और जिस रूप में ही आप उन्हें ध्याएंगे, भगवान कहते हैं मैं उसी के फलस्वरूप तुम्हें तुम्हारा मित्र बनकर, तुम्हारा पिता बनकर, तुम्हारा सखा बनकर तुम्हें फल दूंगा। कहा भी जाता है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। आगे भगवान कृष्ण ने कहा है कि प्रकृति के तीनों गुण और उनसे संबंध कर्मों के आधार पर मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं स्वयं ही इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, परंतु मैं इनमें से किसी विभाग में नहीं आता। अब हम सब जानते हैं वो 4 विभाग क्या हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनकी रचना ईश्वर ने प्रकृति के गुणों और उससे संबंधित हमारे कर्मों के आधार पर की है। किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। जैसे जिनमें सतोगुण प्रधान था, वे बुद्धिमान होने के कारण ब्राह्मण कहलाए। जिनमें रजोगुण की प्रधानता थी, वे लोग प्रशासक वर्ग के होने के कारण क्षत्रिय कहलाए। और ऐसे लोग जिनमें सत्वगुण और रजोगुण दोनों का मिश्रण था, ऐसे लोग व्यापार के कार्य में प्रवृत्त हुए और वे वैश्य कहलाए। और जिन लोगों में तमोगुण प्रधान था, वे लोग शूद्र कहलाए। इस प्रकार से मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। अब ये हम मानवों की कमी है कि हमने उसे विकृत रूप दे दिया। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, शूद्र का बेटा शूद्र, वैश्य का बेटा वैश्य, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे अंदर तीनों गुण हैं। हम प्रकृति के इन तीनों गुणों में से जिस गुण को ज्यादा अपना लेते हैं, उसी अनुसार व्यवहार करते हैं और उन्हीं अनुसार हमारा विभाग होता है। मनु जी ने मनुस्मृति में कहा है, जन्मनो ही जायते शूद्रा संस्कारेण द्विज वर्तते। अर्थात जन्म से हर प्राणी शूद्र होता है। ये तो वो संस्कार हैं जिन्हें वह अर्जित करता है, जिससे द्विज, ब्राह्मण को भी द्विज कहते हैं, लेकिन यहां द्विज है दूसरा जन्म। तो जिस संस्कार को, जिस तरह के संस्कारों को आप ग्रहण करते हैं, उसी हिसाब से आपका दूसरा जन्म ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य के रूप में होता है। और यदि संस्कार ग्रहण नहीं किए, इनमें से कुछ भी शिक्षा नहीं ली, प्रशासक वर्ग में नहीं गए, व्यापार नहीं किया, तो आप शूद्र रह जाते हैं। इस पर एक बड़ा अच्छा व्याख्यान गुरु गोविंद सिंह जी का भी आता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि समय समय पर हमारे अंदर प्रकृति के अलग अलग गुण प्रधान बनते हैं और हम उनकी प्रधानता के अनुसार वैसा व्यवहार करते हैं और वैसे बन जाते हैं। जैसे कि जब हम छात्र जीवन में हैं या हम वैसे स्वाध्याय कर रहे हैं, तो मानव जीवन के नित्य कर्मों को करते हुए उस पर्टिकुलर डे पर, उस पर्टिकुलर समय पर हम ब्राह्मण हैं। जब हम
अपने परिवार की किसी आपदा से, किसी शत्रु से रक्षा करते हैं, उससे भिड़ते हैं, तो हम क्षत्रिय हैं। जब हम अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए आजीविका कमाते हैं तो हम वैश्य हैं। और जब हम अपने परिवार के किसी रुग्ण व्यक्ति की सेवा करते हैं, छोटे बच्चे की सेवा करते हैं या वैसे किसी की सेवा करते हैं, तो हम उस समय शूद्र होते हैं। यदि इस भाव से हम देखें तो हमारे समाज में जो वर्ण व्यवस्था को इतनी सुव्यवस्थित ढंग से बनाया गया था और जो आज एक श्राप सी लगती है, वो समाप्त हो जाए। इस भावना से हर व्यक्ति यदि कार्य करे तो कोई भी ऊंच नीच या हीन भावना से ग्रसित ना हो। आगे भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक अज्ञानी और श्रद्धाहीन व्यक्ति जो शास्त्रों पर संदेह करता है, वह भगवत अमृत रूपी अमृत को, भगवत भावना रूपी अमृत को तो प्राप्त नहीं कर सकता, वर्ण पतन को प्राप्त होता है। और ऐसे व्यक्ति को संशय आत्मा करके भी पुकारा जा सकता है। ऐसा व्यक्ति जो अपनी संस्कृति या अपने शास्त्रों पर शंका रखता है, उसे न इस लोक में न परलोक में सुख मिलता है। आगे भगवान ने कहा, दूसरी ओर एक पूर्ण ज्ञानी मनुष्य इंद्रियों की तृप्ति की कामना से रहित होता है। वह अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट व स्वतंत्र रहते हुए सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई भी सकाम कर्म नहीं करता। सकाम कर्म मतलब किसी कामना से कर्म करना। कोई सकाम कर्म नहीं करता। ऐसा मनुष्य स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है। यानी हम अपना नित्य कार्य कर रहे हैं, ईश कृपा से हमें इस राह पर चलते चलते कोई पद प्राप्त हो गया, धन प्राप्त हो गया, यश मिला, प्रसिद्धि मिली, ये जो स्वतः ही मिला वो इससे संतुष्ट रहता है। उसके लिए विशेष प्रयत्न नहीं करता, सिर्फ अपने कार्य को करता है। जो ड्यूटी उसे मिली वो निभाता है। ऐसा व्यक्ति द्वंद्व से भी मुक्त रहता है। जैसा शेक्सपियर ने मैकबेथ में कहा, टू बी और नॉट टू बी इज द क्वेश्चन बिफोर मी। वो सवाल उसे तंग नहीं करता। ऐसा कोई द्वंद्व नहीं, किसी से ईर्ष्या नहीं। जब आप सकाम कर्म ही नहीं करेंगे तो किसी की उन्नति से नहीं जलेंगे, उससे ईर्ष्या नहीं करेंगे। वो अपना काम कर रहा है, आप अपना कर रहे हैं, उसे उसके हिसाब से जो फल मिल रहा है वो भी ठीक है, जो हमें मिल रहा है वो भी ठीक है। ऐसा व्यक्ति सफलता असफलता दोनों में स्थिर रहता है और वह कर्म करता हुआ कभी भी कर्म के बंधनों में नहीं बंधता। भगवान आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार अपने कर्म फलों का त्याग करके भक्ति करता है, जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनाश हो चुके होते हैं, वही व्यक्ति वास्तव में आत्मपरायण है और कर्म बंधनों से दूर है। अंतिम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि इस प्रकार तुम्हारे हृदय में जो संशय उठ रहे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। और हे भारत, तुम योग से युक्त होकर खड़े हो और युद्ध करो। इस श्लोक के साथ चौथा अध्याय समाप्त हो जाता है। इस प्रकार चौथा अध्याय हमें गीता के दिव्य ज्ञान होने की अनुभूति तो देता ही है, साथ ही हमें एक कर्म योगी की चारित्रिक विशेषताओं पर भी इशारा करता है। इससे पहले कि मैं अपनी वाणी को विराम दूं, यह बताना यहां उचित होगा कि अगला अध्याय चूंकि 5वां अध्याय है और यह वही अध्याय है जिससे यह सारा प्रकल्प शुरू हुआ। सबसे पहले इसी अध्याय का सारांश करने के लिए मुझे कहा गया था, वो मैंने किया और रिकॉर्ड किया। तो क्योंकि वो रिकॉर्डेड है, मेरे मन में ये भाव है कि मैं अब उसे रत्ती भर भी छेड़ूंगा।
जैसा भी वो 5वां अध्याय उस समय बना, रिकॉर्ड हुआ, ऐसा ही आपकी सेवा में प्रस्तुत करूं। सो इसके बाद शीघ्र ही, यदि कोई उसमें कोई बहुत बड़ी चेंज करने की ज़रूरत नहीं हुई, तो मैं उसे ऐसे का ऐसा ही एक आधे दिन में आपकी सेवा में प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद।